सो गाइस टुडे हम एक चीज़ देखने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, दैट इज़ मैथ्स का। ठीक है, GAT का तो यार इतना टाइम मिल जाएगा तुम लोग को अटेम्प्ट करने के लिए कि बच जाएगा आधा घंटा, इतना टाइम होगा। बहुत ज़्यादा टाइम होता है GAT के लिए। सो मेनली द फोकस इज़ ऑन मैथ्स। सो यार मैथ्स में सिंपल, सबको पता है 120 क्वेश्चंस है एंड 150 मिनट्स है। दैट इज़ अराउंड पर क्वेश्चन के लिए वही 1-1.5 मिनट होगी। ठीक है आपके पास। ठीक है, तो मेनली अगर हम चीज़ देखें इसमें तो 120 क्वेश्चंस तो बहुत रेयर लोग होते हैं, 0.1% लोग होते हैं जो 120 के 120 क्वेश्चन करके आते हैं। या तो कुछ बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं जो सारे अटेम्प्ट करके आते हैं, तुक्के मार के आते हैं। ना बेवकूफ़ बनना है ना 0.1, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट काफ़ी अच्छा होता है। 60+ क्वेश्चंस करने हैं, याद रखना। मतलब 150 मार्क्स के अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है, 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, 150 का अटैम्प्ट करना है, 60+ क्वेश्चंस करने हैं। 60 से नीचे मतलब सही नहीं रहता है यार, बिकॉज फिर वो ना दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत, वो कट ऑफ वगैरह की। तो 60+ क्वेश्चन या फिर 55+ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। तो 60+ क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे कैसे कवर करने हैं। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि आपको 120 क्वेश्चंस कवर करने हैं। आपको ये सोचना है इन 120 में से मुझे सिर्फ 60+ करने हैं। मतलब हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास 2 से 2.5 मिनट होगी, 2 से 2.5 मिनट हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बिकॉज अगर आप 60 क्वेश्चन करोगे, हर क्वेश्चन की मान लो 150 मिनट, मतलब सॉरी 60 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, तो हर क्वेश्चन के लिए भाई 2-2.5 मिनट बच जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सोचना है आपको। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये 1.5 मिनट मिलेगी, मतलब 1 या 1.5 मिनट मिलेगी, कैसे करूँगा 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना है। नहीं यार, आपको 60+ करना है, तो 60 क्वेश्चन 150 मिनट बहुत होता है। अब यार एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर आपको 2.5 घंटे का होगा, उसमें से 15 मिनट्स माइनस कर लेना। ठीक है, ये हटा देना, क्योंकि यार 15 मिनट्स क्या होता है, जो आपका इन्विजिलेटर होगा, कभी कभार कुछ कुछ सेंटर्स में क्या होता है, इन्विजिलेटर आता है आपसे ना, वो फिल करवाएगा। वो ऐसे नहीं होते, वो रोल नंबर वगैरह से, वो MR शीट पे, तो ये सर्कल वगैरह बनवाएगा आपसे, फिल कराएगा। कभी कभार सेंटर्स में फ़ोटो मांगते हैं और साइन वाइन लेंगे आपसे, तो उसमें वो 5-10 मिनट तो खा ही जाते हैं। आप 15 मिनट हटा के चलो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पेपर आपको 10-5 मिनट पहले दे दिया जाता है, तो आपको पेपर देखने की भी टेंशन नहीं होगी, पेपर आप देख लोगे। पेपर देखने के बाद जैसे ही आपको वो टाइम तो मतलब शुरू करेंगे, वो MR शीट वगैरह सब आपको दे देंगे। जैसे ही वो लोग आपको बोलेंगे शुरू हो जाओ, तो यार सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले ना यार पेपर को देख लेना। ठीक है, एनालाइज कर लेना पूरा जो मिलेगा ना। पहला मतलब 2.5 घंटे का टाइम तो चलो वो अलग है, लेकिन पेपर आपको पहले दे देते हैं। तो उस टाइम में क्या करना, पहले पेपर को एनालाइज कर लेना, सारे क्वेश्चंस मार्क कर लेना जो जो तुम्हें करना है। 10 मिनट के अंदर तुम पूरा पेपर एनालाइज कर लोगे, सब देख लोगे। तुमने इतनी बार प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस कि तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ यार मुझे सारे करने हैं, मुझे ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये करना है, हाँ चलो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना उस टाइम दिमाग में, ये नहीं कि इसे सॉल्व करने बैठ जाओ, अच्छा ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा ना। क्वेश्चन देखा, तुम्हें लगा हाँ हो जाएगा, टिक किया, आगे चलते रहो। ठीक है, एनालाइज करना है, सर्कल द क्वेश्चंस जो कर सकते हो, सर्कल द क्वेश्चंस दैट यू कैन डू। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, एनालाइज करना है आपको, पहले पूरा पेपर देखना है A to Z, फर्स्ट क्वेश्चन से 120 क्वेश्चंस तक जाना है। सर्कल करना है उन क्वेश्चंस को जो आप कर सकते हो। ठीक है, जो नहीं कर सकते वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, यार ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, ये थोड़ा ना डिफ़िकल्ट सा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। ये कर सकते हैं आगे, ये करते हैं, टिक किया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ऐसे करके 60-70 क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। मार्क वहाँ पे नहीं भी कर पाते हो, अगर आप 40 या 50 क्वेश्चंस भी आप सर्कल कर लोगे ना, तो समझ लेना बहुत सही बात है, अच्छी बात है। बिकॉज आप 40-50 क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास आधा घंटा या 40 मिनट होंगे, ताकि आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जो कन्फ्यूजिंग वाले हैं वो भी आप कर लोगे। तो पहले आप एनालाइज, दूसरा सर्कल कर लेना जो आप कर तो गाइज वो सब था। पेपर जब आपको मिल जाएगा, जब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होता 2.5 घंटे का, तो उस टाइम था बस एक चीज़ उस टाइम पे ध्यान रखना कि पेपर सॉल्व करने मत लग जाना दिमाग में कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखता हूँ, वो नहीं रहा हो रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन हो गया तो सही, अगर नहीं हो पाया ना उस टाइम में, मतलब स्टार्टिंग में आपने पेपर देख रहे हो, क्वेश्चन दे दिखा, आपने बोला सॉल्व करता हो, सॉल्व करने बैठे क्वेश्चन नहीं हुआ, अगर गलती से हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पूरा कॉन्फिडेंस ज़मीन के नीचे चले जाएगा। और फिर 2.5 घंटे जो होंगे ना, वो स्ट्रेस में जाएंगे, और स्ट्रेस में अगर वो 2.5 घंटे चले गए तो पेपर बर्बाद, पहले ही बता रहा हूँ। तो
जो पेपर स्टार्ट होता है उससे पहले बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, बस क्वेश्चन देखने हैं कि हाँ यार ये मेरे से हो जाएगा, ये टाइप का मैं करके आया हूँ, ये टाइप मेरे से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सर्कल कर दिए सारे। उसके बाद आपने सर्कल कर चुके हैं, जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होता है 2.5 घंटे का, ये 2.5 घंटे का जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, पेपर को 3 राउंड में डिवाइड करना है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। ओके, फर्स्ट राउंड होगा 30 मिनट्स का। तो अब 30 मिनट्स में क्या करना है, पेपर में ना 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐसे लिखे होंगे, स्टेटमेंट लिखी होगी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे होता है ना, ये कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है यार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बताऊँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिगो का एक क्वेश्चन होगा, जैसे साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, साइन 18.5 की। अब क्वेश्चन आ गया साइन 18.5 डिग्री। अगर आपने इसकी वैल्यू पता है तो आपको 4 ऑप्शन होंगे ना, ये 2 2 3 4, आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, आप टिक कर दोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट होगी, डायरेक्ट 4 आंसर होंगे नीचे, उनमें से जो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कम से कम होते हैं 15 से 20। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आपको पहले 30 मिनट में ना ये वाले क्वेश्चन निपटाने हैं जो 1-1 मिनट वाले होते हैं ना, मतलब 1-1 मिनट नहीं, 1-1 लाइन, 2-2 लाइन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी होगी, स्टेटमेंट के नीचे ऑप्शंस होंगे, मार्क कर दिया। जैसे पीरियड पूछ लिया कि साइन एक्स का क्या पीरियड होता है, ठीक है, इसका पीरियड पूछ लिया कि इसका क्या पीरियड है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसका पीरियड बता दोगे, 2 पाई या फिर 1 पाई, जो भी तुम्हारा आंसर है, टिक करा, आगे बढ़ा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, और ये कैसे ट्रिगो, और ये हो गए ना आपके, ये जो भी अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे ये ये वाले आ जाएगा, I2560, इसकी क्या वैल्यू होती है, क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इसको 4 से डिवाइड करो, वो आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस आयोटा 1, ऐसे करके आंसर आएगा। कितना सेकंड, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें। ऐसे ऐसे वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे ना, जो आपको लगे यार ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएंगे, वो क्वेश्चंस करने हैं। और ये कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। उन क्वेश्चंस को मत करने बैठ जाना स्टार्टिंग में जो लेंदी हो, मतलब जो 1 मिनट ले रहे हो या थोड़ा सॉल्व करना पड़ रहा हो, 3-4 स्टेप्स ले रहे हो, उनको मत करना। पहले सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लेना, बहुत इजी इजी स्टेटमेंट वाले, जो आप सीधा टिक कर लो, या फिर ऐसे जो बस एक लाइन में सॉल्व हो जाए। सेकेंड राउंड होगा 1 घंटे का, 1 आवर। ठीक है, इस वाले में 40 क्वेश्चन अराउंड करने हैं। ठीक है, अब ये 40 क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। 40 क्वेश्चन होंगे, आपको सीधा पूछ लेगा, चलो मान लो कॉस की पावर, सॉरी चलो एक्स की पावर कॉस एक्स। अब ये डिफ्रेंशिएशन दे दिया। अब जिसने डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, लॉगरिथम वाला पढ़ रखा है कैसे करते हैं, तो ये कर लेगा। वो कितना स्टेप लगेंगे, मात्र 3 स्टेप, ओनली 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। डिफ्रेंशिएशन हो गए, कुछ ट्रिगो के होते हैं जिसमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल वाले, मैंने एक वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने बताया था, हिट एंड ट्रायल वाले हो गए। 2D में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ ऑप्शन पुट करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला होता है ना, जिसमें सिर्फ ऑप्शन पुट करके पता चल जाता है। इमेज वाला होता है जिसमें ऑप्शंस के साथ मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, जो लाइक कर गया वही आंसर। मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है पहले ही। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जो सिर्फ 1 या 2 स्टेप में ख़त्म हो जाए, वो कम से कम 40 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, एलजेब्रा में से आते हैं, ट्रिगो में से आते हैं, 2D में से आते हैं, 3D में से आते हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 30-40 होते हैं। तो सेकंड राउंड में जो 1 घंटे का राउंड होगा वो करना है। पहला राउंड कौन सा, बेसिक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, पहला में बेसिक क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले ख़त्म किए। सेकंड राउंड में 40 क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़े, या मतलब जैसे 2 या 3 स्टेप में ख़त्म हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट जो राउंड है वो होगा 45 मिनट का। ठीक है, इसमें ऐड 15 मिनट्स जो होंगी ना, अगर आपका इन्विजिलेटर अच्छा हुआ, उसने पेपर से पहले आपसे करवा लिया, तो आपको ये 15 मिनट्स मिल जाएंगी। अगर आपका सेंटर थोड़ा ठीक ठाक नहीं पड़ा, इन्विजिलेटर ने पेपर के बीच में ही शुरू किया, तो आपके 15 मिनट तो गए। तो इसलिए मैं थर्ड राउंड 45 मिनट्स का ले रहा हूँ। अगर मान लो इस फर्स्ट 2 राउंड्स में आपके 55 प्लस क्वेश्चंस या 50 प्लस क्वेश्चन भी हो गए, मतलब यहाँ से 15-20 में से मान लो 15 हो गए, 40 में से मान लो 30-35 हो गए, तो वही 50-55 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं। ठीक है, मान लो इसमें से 15 हो गए, इसमें से 30-35 हो गए, तो 50 या 55 क्वेश्चन अगर हो गए, तो लास्ट के राउंड में क्या करना है, उन क्वेश्चंस पे जाना है जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसमें मान लो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम। ये भी क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन थोड़े बहुत लेंदी होंगे, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है, और ये
वेक्टर्स वाले में थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं अलजेब्रा में, उनको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ सकता है। तो लास्ट के 45 मिनट्स में वो वाले क्वेश्चन हमको लेने हैं जो लंबे लंबे हों वेक्टर्स के। और ये प्रोबेबिलिटी में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है जिसमें सोचना पड़े, उनको लास्ट में करना है, वो भी 45 मिनट के टाइम में। क्यों? क्योंकि पहले अगर आप ना ये सारे क्वेश्चन अगर पहले करने लग गए ना, तो एक चीज़ होती है, मान लो अगर आप एक क्वेश्चन पे अटक गए, अगर जब एक कुछ लोगों में आदत होती है जब तक वो क्वेश्चन हो ना जाए ना वो आगे नहीं बढ़ते, और इसी क्वेश्चन में अगर मान लो 15 मिनट लग गए एक ही क्वेश्चन में, क्या हो गया? कुछ नहीं, पेपर बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, जो बस देखते ही टिक कर दिया आंसर आ गया, देखा स्टेटमेंट है आंसर पता है टिक कर दिया आगे बढ़े। सेकेंड राउंड में जो सिर्फ 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाए, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, 2D के ये ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के इजी होते हैं, जैसे वो स्टैट्स के भी कुछ कुछ ईजी होते हैं, जैसे रेग्रेशन वाला पूछ लेता है कि वो आर एक्स वाई इंटू वो आर एक्स वाई इंटू ये बी एक्स वाई जो भी होता है ना, अंडर रूट में आंसर आ जाता है आपका। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस जो बस सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चंस कम से कम 30-40 आते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ईजी वाला पेपर पकड़ना है, पहला 1.5 घंटा ना ईजी पेपर जो आता है, ईजी पेपर आराम से 50-60 क्वेश्चन ईजी आते हैं जो कोई भी कर सकता है। इसलिए मैंने बोला है कि 60+ क्वेश्चन करने हैं। कितने? 60+, मतलब आधा पेपर तो इजी आता ही है ना। तो उन भी 120 पे नहीं जाना है, सिर्फ 60 क्वेश्चंस पे जाना है। तो पहला राउंड एकदम इजी बेसिक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, सेकंड राउंड 2-3 स्टेप वाले क्वेश्चन जो आपको पता आप कर दोगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ज़्यादा इसमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा। लास्ट के 45 मिनट में वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े। प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर तो आ जाता है इजीली, लेकिन उसमें बहुत सोचना पड़ता है कि भाई केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस क्या करना है, ये लास्ट में करना है, ताकि अगर टाइम जाए भी तो उससे पहले ही आपका पेपर कवर हो चुका है 1.5 घंटे में। तो अगर यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत 5-10 मिनट किसी पे चले भी जाते हैं तो आपको उतना लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में करने बैठ गए और अगर उसमें टाइम लग गया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये 3 राउंड वाली स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ये है। फर्स्ट राउंड को ले लो चलो शॉर्ट वाले क्वेश्चन, सेकेंड राउंड में 2-3 स्टेप्स वाले, ठीक है, जो आप कर लोगे जिसमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। थर्ड वाला थिंक एंड डू वाले, ठीक है। पहला कौन सा? शॉर्ट, एकदम शॉर्ट। दूसरा 2-3 स्टेप्स, तीसरा थिंक एंड डू, ठीक है। आप समझ गए? सिंपली शॉर्ट में मैंने बता दिया है। ये 3 राउंड में क्वेश्चन पेपर को बना लेना। पेपर में जाने से पहले इस स्ट्रैटेजी को कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना। बहुत अच्छा है यार, इसमें अगर तुम इस वे में जाओगे ना ईजी से, तो आराम से तुम 60+ क्वेश्चन आराम से कर दोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद बता रहा हूँ, ठीक है। और गलतियाँ नहीं करनी है। पेपर जो है 2.5 घंटे से पहले, मतलब मान लो अगर आपका 10 बजे से पेपर शुरू होगा ना, तो आपको ना 9:50 पे पेपर मिल जाएगा, 9:50 9:55 पे पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इन ये जो टाइम होगा ना, यहाँ से लेके 10 बजे तक का जो टाइम होगा, इसमें पेपर को एनालाइज करना है, सर्कल करना है क्वेश्चन जो जो तुम कर सकते हो, जो जो ईजी लगता है क्वेश्चन करते हो। ये नहीं वहाँ पे कोई इजी क्वेश्चन है, अरे ये तो इजी है इसमें चलो आंसर टिक कर देता हूँ, ये टाइम वेस्ट मत करना। बस हाँ इजी है, टिक किया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, पूरा टिक कर लिया, ताकि जब आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना इस वाले फेज़ में आने के लिए, जैसे क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो आपके पास पहले से टिक्ड होंगे कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं करना। उस टाइम आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, यार ये करूँ या फिर ये करूँ, या फिर मतलब 2 क्वेश्चन है, आपने ये वाला टिक कर रखा है, आपने पेपर खोला ये टिकड है, आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, आंसर आ गया। अब आपने टिक वगैरह कुछ नहीं किया, ये वाला टाइम आपने ऐसी बकवास में वेस्ट कर दिया। पेपर खोला 2 क्वेश्चन थे, अब आप सोच रहे हो ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ, टाइम वेस्ट होता। आराम से 10-15 सेकंड भी अगर हर क्वेश्चन पे वेस्ट होंगी ना, तो कैलकुलेट कर लेना कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। इस वाले टाइम में सिर्फ क्वेश्चन को देखना और टिक करते रहना कि हाँ यार ये भी कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ। एनालाइज़ किया, टिक किया, पेपर ईजी होगा। 60+ क्वेश्चन प्यार से कर लोगे, ये स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे तो आराम से हो जाएगा। 30 मिनट में शॉर्ट क्वेश्चन, अगले 1 घंटे में 2-3 स्टेप वाले, और उसके बाद थिंक एंड डू वाले जिसमें सोचना पड़े, स्टेप्स लगाने पड़े, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। ये चीज़ है, और कोई चीज़ नहीं यार। और मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन से करने हैं, PYQ। ये पेपर है 2013 का, 15 का, 17 का, 19 का, ठीक है। ये 4-5 पेपर कर लेना, और ज़्यादा तो कोई है नहीं। चलो एक 16 वाला भी कर लेना, 2016 फर्स्ट, 2016 का जो फर्स्ट इंडिया हुआ था ना वो करना। ये 5 पेपर कर लेना, इसके तो 2-2 पार्ट्स होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ना सेकंड पार्ट का करना।
फर्स्ट भी देख लेना, सेकंड पार्ट इसलिए कुछ तुम्हारा ND2 आने वाला है, तो इस हिसाब से अपना देख लेना। 2016 का फर्स्ट वाला कर लेना, ये मैं बोलूँगा पहले ही कर लेना, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इसे मत लेके बैठ जाना। हार्ड पेपर था और बहुत ही हार्ड, सच में हार्ड था, ये काफ़ी हार्ड था। इसकी कट ऑफ अराउंड 20% गई थी जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है, और ये काफ़ी हार्ड था, वरना तो 25 to 30% जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्ड पेपर था 2016 का। तो ये 2016 का पेपर सबसे स्टार्टिंग में कर लेना, ताकि तुम्हें अपनी औकात पता चल जाए कि तुम कितना पानी में हो कितना नहीं हो। उसके बाद यार रोज़ फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला, ठीक है ब्रदर, रोज़ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। दूसरा आपको ना रोज़ के रोज़ फॉर्मूलेज तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के करना है। कब? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के नहाए धोए फॉर्मूलेज रिवाइज किए, उसके बाद एक सैम्पल पेपर उठाया। कब? अराउंड 10 बजे। ठीक है, अराउंड 10 बजे सैम्पल पेपर उठाया, पूरा सैम्पल पेपर किया। उसके बाद सैम्पल पेपर को एनालाइज करने में, मतलब पेपर ख़त्म होने के बाद जैसे आप ये कर लोगे ना, पहले तो मॉर्निंग में फॉर्मूला रिवाइज़ किया, उसके बाद 9:50 से आप बैठ गए, 10 मिनट आपने पेपर को देखा, ठीक है, 10-5 मिनट पेपर देखा, जो जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई वो सारी फॉलो करी, तो ये आप 1 बजे तक ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद आधे घंटे आपको देखना है यार मेरे से कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, ताकि आप जब पेपर देने जाओ तो आपको पहले से पता हो कि यार अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन वहाँ दे रखा होगा तो मुझे उसे टिक करना है, छोड़ना नहीं है। समझ रहे हो? अगर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रिगो में कुछ एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, और आप हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से करके गए हो, वो क्वेश्चन लेंदी आते हैं बट आप बहुत अच्छे से करके गए हो, देखते ही टिक कर देना। जैसे ही पेपर खोलो हाइट एंड डिस्टेंस का दिखे टिक करा, उसको सॉल्व नहीं करना इस वाले टाइम में, उसको सॉल्व करना है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेटमेंट वाला है तो फर्स्ट में कर देना, थोड़ा 3 स्टेप में हो रहा है तो सेकंड में कर देना, और सोचने वाला क्वेश्चन है थर्ड राउंड में जाना। ठीक है, फॉर्मूला सुबह सुबह रिवाइज करना है, फिर सैम्पल पेपर लेके बैठना है। ये लास्ट 4-5 दिन की स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ। उसके बाद यार इसके ये दोपहर हो जाएगी, अराउंड 2 या 3 बज जाएंगे, 2-3 बज जाएंगे, तो इसके बाद ना यार अपना GAT शुरू कर देना, ताकि थोड़ा GAT यार ये आपको पेपर क्लियर करवाएगा, सॉरी ये पेपर आपको ना सिर्फ एलिजिबल करवाएगा मैथ्स वाला, कि आपका GAT का चेक होगा, मैथ्स क्लियर होगा तभी आपका GAT चेक होगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये मैथ्स का पेपर सिर्फ आपको एलिजिबल बनाएगा, आपको एलिजिबल बनाएगा ये चेक होने के लिए। ये पेपर जो है ना GAT का, ये आपको पास करवाएगा, ये आपको मार्क्स देगा। ये भाई 300 नंबर का है, इसमें से 120 प्लस या 130 प्लस आ गए ना तो अच्छी बात है। ये है 600 मार्क्स का, इसमें से कम 300 प्लस स्कोर करो यार, कम से कम 50% तो करो। इंग्लिश होगा 200 का, उसमें एटलीस्ट 110 या 120 प्लस तो करो। इसमें 120 आ गए, 100, इसमें 120 आ गए, 240। ठीक है, और इसके 400 में से अगर आपके 200 भी आ जाते हैं ना, 400 में से 200 तो बहुत ही बोल दिया मैंने, चलो मान लो तुम इसमें से ले लो 160 180, 400 में से, समझ रहे हो, 160 180 भी अगर तुम्हारे इसमें आ गए ना भाई, तो समझ लेना तुम्हारे बन गए 420 या 420 मार्क्स। कितनी भी हाई कट ऑफ जाए, कुछ भी जाए, घंटा तुम्हें अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, SSB में भी नॉर्मली रिकमेंड भी हो गया ना तो अच्छी रैंक आ जाएगी, आराम से तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है ब्रदर, तो मैंने क्या किया, मैथ्स सिर्फ एलिजिबल बनाएगा पेपर चेक होने के लिए, लेकिन GAT पास कराएगा, ये मार्क्स देगा, क्योंकि 600 में से 200 नंबर की अंग्रेजी होगी जिसमें 110 120 ले लेना, 400 नंबर का बाकी होंगे, 400 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन, 100 में से अगर तुम्हारे 40 या 50 क्वेश्चन सही हो गए तो सोच लो, 100 में से 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ 40-50 करने हैं, कौन सी बड़ी बात है यार। इंग्लिश के 50 होंगे जिसमें से सिर्फ 30 या 35 करने हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैथ्स के 120 होंगे जिसमें से सिर्फ 55-60 करने हैं, क्या हुआ यार, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बता दिया मैंने क्या क्या करना है, बस थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखना, गलतियाँ मत करना पेपर से पहले, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने मत लग जाना, जो 10 मिनट मिलेंगी ना तुम्हें पेपर देखने के लिए, उसमें गलती से भी सॉल्व करने मत बैठ जाना। ठीक है, वरना वही हो जाएगा कॉन्फिडेंस वाला सीन, चाहे अगर सही हो गया तो बहुत तगड़ा, नहीं हुआ तो फिर ख़त्म। उस टाइम सॉल्व मत करना, सॉल्व अपना 3 राउंड्स जैसे डिवाइड किया वैसे एक बार घर पे प्रैक्टिस करके जाना, 4-5 सैम्पल पेपर करके जाना। ये वाले सैम्पल पेपर ज़रूर करना, 13 15 17 19 और 2016 का फर्स्ट। ठीक है, ये पेपर ज़रूर करके जाना। ठीक है यार, और जितना हो सकता है आप रिवाइज़ करना, जितना हो सकता है अपना करके जाना। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है और बाकी तो कुछ है नहीं। और बस ये यार ट्रिगो अच्छे से करना, कैलकुलस अच्छे से करना, 2D 3D कर लेना। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी और ये क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, बिकॉज यार ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत अच्छे अच्छे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा का यार कभी फिक्स नहीं होता है, अलजेब्रा में फिक्स ये होता है कि 30-35 आएंगे,
लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है, कभी पीएनसी से ज़्यादा आ गए, कभी लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंफर्म है 4-5 क्वेश्चन, 3-4 आ जाते हैं, 3 या 5 के बीच में आ जाते हैं। लॉग्स हो गया, बाइनरी हो गया, ये सब का कंफर्म नहीं है यार, कभी 2 आ जाएंगे, कभी 1 आएगा, कभी आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो मैं बोलूँगा कैलकुलस, ट्रिको और अपना ये प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, वेक्टर, 3D 2D, ये कुछ चैप्टर्स है जो कंफर्म है, इनमें से क्वेश्चन तो आएगा, कम से कम 6-7 क्वेश्चन पर चैप्टर आएगा। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर है जो अच्छे से करके जाना, रिवाइज करके जाना। तुम्हारा अगर कैलकुलस अच्छा है तो तुम्हारा ट्रिगो ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, क्योंकि कैलकुलस में ट्रिगो ही यूज़ होता है ना, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, बस इतना है यार, ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी नहीं है, वरना कुछ लोग बोलते हैं कि बेफालतू का ज्ञान मत दो। मजाक कर रहा हूँ। तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी नहीं है, आई होप अच्छी लगी हो। और अच्छा पेपर करके आना यार, अपने अच्छा मोटिवेट होके जाना। वीडियोस देख लेना मोटिवेशन की, वो कोई फ़ायदा देगी नहीं, क्योंकि मोटिवेशन अंदर से आती है, कहीं और से देख के नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाय गाइस।